राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सत्संगियों को भी आस रहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन का लाभ मिले, सत्संग मिले। और हर सत्संगी को यह आस लगी भी रहती है कि इतने ज़्यादा खुद नहीं पहुँच सकते तो मैं यहाँ आके दर्शन। बहुत बड़ी बात है जो बात कही गई वाणी में, हम दर स्वीकारी आए सदगुरु तेरे दरबार में। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सत्संगियों को भी आस रहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन का लाभ मिले, सत्संग मिले। और हर सत्संगी को यह आस लगी भी रहती है कि इतने ज़्यादा खुद नहीं पहुँच सकते तो मैं यहाँ आके दर्शन। बहुत बड़ी बात है जो बात कही गई वाणी में, हम दर स्वीकारी आए सदगुरु तेरे दरबार में। दर्शन शास्त्रों में लिखा है गुरु के दर्शन करने से हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, मन में छिपी हुई जितनी भी बुराइयां हैं वो बाहर निकलती हैं, जितने भी दोष हैं वो सत्संग के माध्यम में बताए जाते हैं कि इंसान अगर उन दोषों से मुक्त हो जाए तो उसका जीवन का जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो। इंसान भूल का पुतला है, गलती का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, कुछ अनजाने में हो जाती हैं, कुछ मजबूरियां करवा देती हैं और कुछ हम जानबूझ के करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि वो कोई बुरा काम करे, लेकिन हालात कई बार सबको तो नहीं, लेकिन कुछ केस देखने में आते हैं, मजबूर कर देते हैं उसको अपना जीवन चलाने के लिए गलतियां करनी पड़ जाती हैं। परंतु संतों के जब दरबार में जाते हैं, दर्शन का बहाना होता है। दर्शन का मतलब होता है कि वहाँ जो संतों द्वारा वचन फरमाए जाते हैं वो हमारे अज्ञान को, हमारे अंधेरे को दूर करते हैं। और जिन चीज़ों को हम मजबूरी समझ के करते हैं उन चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं कि चाहे आदमी के पास साथ कितनी परेशानियां गुजरें, कितनी कठिनाइयां आए, उसको विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि सत्संग से के माध्यम से ऐसे वचन फरमाए जाते हैं जीव को समझाने के लिए, उनको रास्ते पे लाने के लिए कि जो इंसान कर्म करता है उसका परिणाम उसको अवश्य भोगना पड़ता है।
हम अज्ञानवश सोच लेते हैं कि किसने देखा है, क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कर्म की मार से कोई नहीं बच सकता। वो कर्म करने में एक बार तो हमें लगता है, सुख देता है, खुशी देता है, लेकिन जब परिणाम उसका भोगना पड़ता है तो फिर इंसान बड़ा तड़पता है, बड़ी शिकायत। और जब इंसान को समझ आती है कि संतों के मिलने से, उनके दर्शन के करने से, उनके वचन के सुनने से उनका जीवन एकाएक बदल जाता है। जितने संत महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में अगर देखोगे तो उनके साथ हर प्रकार के हालात गुजरे, दुख भी उनके पास आए लेकिन हंसते हुए बर्दाश्त कर, हर प्रकार की कठिनाइयां उन्होंने झेली लेकिन विचलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान था, मालिक ने उनको संसार में इसीलिए भेजा है कि वो जो दुखी जीव हैं उनको शिक्षा देके सही रास्ते पे लाएं और उनको खुद को भी उन ऐसे हालात से गुजार के उनको पक्के और निश्चल बना देते हैं कि जिससे वो कभी घबराते नहीं, प्रभु की आस्था में कभी डावाडोल नहीं होते। जिनका दृढ़ विश्वास मालिक में है, भक्ति करने में है, उसको धर्म कर्म कहते हैं। उसका कर्म धर्म से परिपूर्ण होता है। और धर्म क्या है? सच्चाई का, ईमानदारी का, छल कपट को त्याग के इंसान नेक काम जो करता है वो धर्म का है। धर्म का कोई नाम रखने से धर्म नहीं होगा। अनेकों धर्म में ही मजहब चले हुए हैं और सबसे अच्छी बात है कि सबके नियम भी बहुत अच्छे हैं, सबकी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, हम उनको सुनते भी बहुत हैं, लेकिन परिवर्तन उतना नहीं आ पाता जितना कि उनको बताया और समझाया। और कई बार तो ऐसे हालात होते हैं कई लोगों के कि वो रात दिनों सत्संग में गुजारते हैं, कई कई वर्षों तक सत्संग में रहते हैं, खुद भी बड़ी वाणियों का पाठ करते हैं, लेकिन एकाएक क्या आता है कि वो इंसान एकदम रास्ता भटक जाता है। उसके दो ही बात हो सकते हैं, या तो सिर्फ वो बनावटी थे, उनके दिल में वो लगन, सच्चाई, श्रद्धा और विश्वास नहीं। एक बार जिसका दृढ़ विश्वास हो गया तो डगमगा नहीं सकता। इसीलिए जितने मैंने अभी कहा था कि संत महात्मा फकीर जितने हुए उनके साथ ऐसे हालात गुजरे। कबीर साहब को कितना कष्ट दिया, लोहे की जंजीरों में बंद गए, दरिया में डाल दिए। कलकत्ता साहब के साथ क्या हुआ, नानक साहब से जेल में चक्की पिछवाई, मेरा भाई को जहर दिया गया। इसी प्रकार जितने भी और संत हुए हैं, किसी न किसी रूप में उनके साथ ऐसी ऐसी बातें हुई, लेकिन वो डगमगाए नहीं। तो जो इंसान स्वार्थ लेके जाता है संतों के पास, उनका स्वार्थ पूरी हो जाएगी। जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो छुट्टी करने होनी है। इसका मतलब वो दर्श भिखारी नहीं थे, वो लालच के भिखारी, वो स्वार्थ के भिखारी थे। वो उनकी कोई कामना थी
अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो जाते हैं, उनकी कामना पूरी हो जाती है तो भी वो छोड़ के चले जाएंगे, कामना पूरी नहीं होती तो भी वो चले जाएंगे। कामना पूरी तो हो गई तो कोई अच्छे गीत नहीं गाते, कामना पूरी नहीं हुई तो कहते जाते कि हमने देख लिया कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं, सब कुछ है, कुछ उनके दिल में नहीं। सकल पदार्थ है जगवाही कर्महीन दर पावत में। जो ये कहता है कुछ भी नहीं है तो समझो कि वो अपनी बात कहता, उसके दिल में कुछ नहीं। जो इंसान लेना चाहता है वो तो प्रकृति की हर जगह से अच्छे गुण चुन चुन के ले सकता है। जहां कहीं जाओगे हर चीज आपको संदेश देने के लिए तैयार है। फूलों से सीखो महकना, आपको महकना सिखा लेंगे। पहाड़ों से सीखो स्थिरता, समुद्र से सीखो गहराई, पृथ्वी माता से सीखो बर्दाश्त करना, धैर्य रखना, सहन करना। कितने लोग इसको खोद के पाटते हैं लेकिन ये कुछ नहीं करती इसके बदले में। समुद्र की कितनी गहराई है, कितना पानी कहाँ जाता है, क्या करते हैं, लेकिन उसमें कोई डामाडोल नहीं। पर्वत कभी हिलते डुलते नहीं है, शिथिलता का संदेश देते हैं। फूल महकते हुए खुशी देते कहते खुश रहो। हर चीज देने के लिए तैयार, फिर ये क्यों कहते हैं कि कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब उन इंसानों के दिल में कुछ नहीं। मालिक ने इस संसार में सब कुछ बनाया है। प्रयास जो इंसान करता है, लगन की शक्ति होती है और वो पक्के इरादे से उस काम में लग जाता है तो कभी भी ना तो उसकी वो अपने काम से डामाडोल होता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे। यह एक छोटी कहानी सुनी कि कुएं के अंदर काफी मेंढक पड़े हुए थे। कुछ मेंढक ऊपर बैठे, उनमें से वो मेंढक ऊपर बाहर निकलने का प्रयास करते लेकिन वो वापिस गिर जाते। ऊपर वाले कहने लगे, अरे तुम क्यों प्रयास करते हो, गिर जाओगे और ज्यादा ऊंचाई से गिरेगी तो तुम मर भी जाओगे, खत्म हो जाओगे। ऐसा सोच के सब मेंढकों ने प्रयास करना छोड़ दिया, लेकिन एक मेंढक था, उसने प्रयास नहीं छोड़ा, उसने चढ़ना जारी रखा, ऊपर चढ़ता गया। नीचे वाले कहने लगे, अरे तो क्या करता है, हम अगर ऐसा आसान काम होता तो हम भी कर लेते, लेकिन हम नहीं कर पाए, आप भी गिर के मर जाओगे, आ जाओ नीचे, मत करो। ऊपर जो थे वो भी कहते हैं कि अरे भाई देखो कितने इन्होंने प्रयास किया था, सब के सब गिर के, किसी को चोट लगी, किसी के कुछ टूट गया, किसी का कोई अंग भंग हो गया, ये नहीं पहुंच पाए, आप क्या करते हो। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और लगा रहा तो ऊपर पहुंच गया। पता है पहुंच गया तो उसने कैसे पूछा, उससे कहने लगे कैसे पहुंचा, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस मेंढक को सुनता ही नहीं। ना उन्होंने नीचे वालों की बात सुनी और ना ऊपर वालों की सुनी। उसको लगन अपने काम की थी, अपनी मंजिल की थी, वो अपनी मंजिल तक पहुंची। आप भी जिस काम को लेके भक्ति के मार्ग में चल रहे हो, कोई आपको कुछ बोलेगा गिराने के लिए कि हमने भी बहुत देख लिया, और जो कोई लगे हुए हैं वो भी आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बेपरवाह हो जाता है, किसी की परवाह नहीं करता, उनकी नहीं सुनता,
और अपने सच्चे उद्देश्य के लिए निकलता है तो अपना काम करता है। सभी संत ऐसे ही निकले। अपने हजूर महाराज जी की बात देखते हूँ, उनके पिताजी तक भी उनको नहीं चाहते थे भक्ति के मार्ग में जाएं। आज दुनिया में डंका बजा हुआ है, महात्मा खुद को नहीं चाहते थे राजा शुद्धोधन के उनका बेटा भक्ति मार्ग में जाए। वो तो चाहते थे गृहस्थ में रहे, राज करे, लेकिन उन्होंने वो नहीं, वही रास्ता अपनाया जो रास्ता जिस पर चल के इंसान खुद नहीं दूसरों का भी कल्याण करने वाला दुनिया है। दर्शन का इतना महत्व बात इसमें दर्शन की थी कि दर्शन किसी भी वस्तु के करोगे, जो भी उसके गुण दोष हैं, उसको देखने मात्र से, उनको याद करने से, उनके जैसे उसमें गुण हैं वो आपके दिल में गुनती हुआ है। अगर किसी बुरे इंसान के दर्शन होते हैं तो आप कहोगे कि आज तो अच्छा दिन नहीं गुजरेगा कि यह दुष्ट आदमी के दर्शन है। अगर किसी नेक इंसान महात्मा के हो जाए तो आप कहोगे वाह, आज का तो दिन बन गया महापुरुषों के दर्शन होते। और महापुरुषों के दर्शन के जो लाभ ही लाभ है, पुराने जमाने की बात है कि जिस स्त्री का पति गुजर जाता था वो अपने पति के संग चिता में बैठ के सती हो जाती। ये सती प्रथा काफी हमारे देश में प्रचलित थी। तो कौन सी ऐसी ताकत थी जो उस औरत को जिंदा आग में बैठने के लिए इतनी ताकत देती थी कि वो घबराती नहीं। अगर हमारे थोड़े से भी उंगली या कहीं पे हम जल जाते हैं तो कितना पीड़ा होती है, कितने दर्द होता है। और जिंदा तो अग्नि में जल जाना बड़ा कठिन है। इसी तरह से एक स्त्री का पति गुजर गया और वो सती होने के लिए चल पड़ी। तो उस जमाने में सती होने का मतलब तो ऐसा था जैसे बारात में दूल्हा जाता है बारात लेके शादी करने की खुशी। बड़े धूम धड़ाके से नए वस्त्र सारे जेवरात पहन के सज धज के गुजारी। सामने से तुलसीदास स्नान करके बाहर नदी में बंदगी करके और ध्यान की अवस्था से उठे ही थे, सामने से वो पति होने के लिए जो होता भी